बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट अब्दुल रहमान यासीन मुखातिब हूँ। बात करेंगे सेल्फ डिफेंस के ऊपर कि वो कौन सी सिचुएशन है जब आप किसी का मर्डर भी कर दें तो आपको सज़ा नहीं मिलती। नथिंग इज़ एन ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट जुर्म नहीं होता जब आप सेल्फ डिफेंस करें, अपनी जान की हिफाजत कर रहे हो। मिसाल लेते हैं, कोई शख्स बंदूक लिए आपके कमरे में एंटर हो रहा है और आपको पता है कि ये बंदूक अब मेरे ऊपर तानेगा और मैं मर जाऊंगा, मैं जान से चला जाऊंगा। इससे पहले वो शख्स आपके ऊपर गोली चलाए, इससे पहले ही कोई आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पिस्टल है तो आप फ़ौरन से उसको पिस्टल मार सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। जब भी आपको ये बिलीव हो जाए कि ये बंदा मेरी जान लेने लगा है, तो ये अगर मेरी जान ले लेगा इससे पहले मैं इसकी जान ले लूँ, तो ये जुर्म नहीं है। या आपको पता लग गया है कि फ़लाँ ने बंदूक बिल्कुल सीधी कर ली है, अब उसने जैसे घोड़े के ऊपर क्लिक करना है और वो बंदे की गोली लग जानी है किसी दूसरे शख्स को। आपको पता लग गया, अपनी जान बचाने के लिए या किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अगर आप किसी का मर्डर कर दें या तो वो सेल्फ डिफेंस में, वो जुर्म नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। अपनी जान के लिए या किसी दूसरे की जान के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए, कोई शख्स हाथ में पेट्रोल लिए आपकी, उसने पूरी घर के ऊपर छिड़क दिया पेट्रोल, अब वो आग लगाने लगा है, आपको पता है आग लगाया तो पूरा घर जल जाएगा। आप सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको डंडा मार के उसको बेहोश कर सकते हैं, आप उसका हाथ तोड़ सकते हैं, आप उसको घसीट सकते हैं। याद रहे सेल्फ डिफेंस अब किस हद तक करना है। क्या मर्डर ही करना सेल्फ डिफेंस है? ऐसा नहीं है। एक शख्स है, उसके हाथ में एक डंडा है और डंडे से गोली से तो 100% कन्फर्म है कि गोली लगेगी तो मौत हो जाएगी, 100% कन्फर्म है अगर वो कहीं भी लग गई। लेकिन डंडे से 100% कन्फर्म नहीं है कि मौत ही वाक़ होगी। डंडा आपके यहाँ लग जाएगा, डंडा आपको यहाँ लग जाएगा, आप अपना सर बचा लेंगे, आप डंडा कहीं भी लग जाएगा, लेकिन उससे एक कन्फर्मेशन नहीं है कि आपकी मौत ही वाक़ होगी। उससे आप ज़ख्मी हो सकते हैं। तो जब ये बिलीव हो गया कि जान नहीं मिट जाएगी, हाँ मैं ज़ख्मी हो सकता हूँ, तो आपने सेल्फ डिफेंस के अंदर सिर्फ उस शख्स को ज़ख्मी करना है। ऐसी सिचुएशन में जब आप ज़ख्मी करेंगे तो ये सेल्फ डिफेंस है। लेकिन अगर आपने उसको जान ले ली तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। सेल्फ डिफेंस उसको रोकने की हद तक था। आपने उसके बाद डंडा था, आपने 2 डंडे पकड़ लिए, आपने कुछ भी पकड़ लिया, उसको मारा, उसको गिरा दिया, आपने काबू कर लिया। ऐसा नहीं है उसके हाथ में कुछ भी, बस एक ऐसा औजार है जिसमें आपको वो सिर्फ जख्मी कर सकता है। उसके हाथ में एक बैट है, बैट से मौत कंफर्म नहीं होती। आप उसको उतना ही मारेंगे जिससे आप उसको रोक सकेंगे ये मेरी जान ना ले। एक बंदा आपकी तरफ आ रहा है, उसके हाथ में छड़ी है, अब छड़ी से मौत वाक़ई नहीं होती। वो मुझे मारेगा, मेरी लाश पड़ जाएगी, नील पड़ जाएगा, मुझे निशानात आ जाएंगे, लेकिन जान नहीं जा सकती एक छड़ी के साथ। तो मैं उसको रोकने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करूंगा, या मेरे पास वो छड़ी अवेलेबल नहीं है तो ऐसी चीज़ पकड़ूंगा जिससे मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं लेकिन उसकी मौत वाक़या ना हो। आपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसकी मौत कर दी, जबकि वो आपको नुकसान पहुंचाने आया था, वो आपको मारने आया था, आपको ज़दोकोब करने आया था, जान लेनी था। उसके हाथ में कोई पिस्टल नहीं था, हो सकता है जान भी चली जाए, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल नहीं है, उसके हाथ में कोई औजार है जिससे आपको सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इसको सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएंगे, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे ताकि वो रुक जाए। आपको जान से नहीं मारेंगे, जान से मारेंगे तो वो ऑफेंस हो जाएगा, मर्डर होगा। अगर कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है, उसके हाथ में पिस्टल है, उसने गोली के ऊपर, घोड़े के ऊपर रखा हुआ है, पता लगा कि अब इसने मुझे मार देना, मैं मर जाऊंगा, ऐसी सिचुएशन में जब कन्फर्म हो जाए कि यार मेरी मौत होने लगी है, तो फिर आप जो चलाएंगे बंदूक या उसको किसी भी तरह से उसके सर पे कुछ मार देंगे कि वो जान से मर जाए, ये सेल्फ डिफेंस जो है ना वो कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई शख्स पेट्रोल लिए, उसने पूरे घर को लगा दिया, अभी मैं आग लगाने लगा वो, तो आप जान ले सकते हैं ऐसी शख्स की। लेकिन कोई शख्स हथौड़ा है उसके पास, वो आपकी दीवार तोड़ा है हथौड़े के साथ, तो पूरी प्रॉपर्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अभी तो उसने वो एक दीवार को नुकसान पहुंचाया, फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, तब तक लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो दीवार तोड़ने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? 2 दिन थप्पड़ मार देंगे, उसको डंडे से मार देंगे साइड साइड, लेकिन जान नहीं लेनी उसकी। जान सिर्फ आप तब ले सकते हैं जब आपको कंफर्म हो जाए कि यार मेरी जान जाने लगी है, वरना आप अगर जो जान उसकी लेंगे वो सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 97 आपको हक देता है कि आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करें उस हद तक जहां तक के इस्तेमाल किया जा सके। वो बंदा जान लेने आया तो जान ले लो, वो बंदा आपको नुकसान पहुंचाना है तो सिर्फ आप उसको नुकसान पहुंचा दो। जान लेने आया तो जान लोगे, नुकसान पहुंचाने आया है तो आप उसकी बॉडी को डैमेज करोगे, या वो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने आया है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे। कंक्लूड करता हूँ, आपकी जान को या किसी दूसरे की जान को, आपकी प्रॉपर्टी को या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो आप उसको ऐसे शख्स के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको रोक सकते हैं, मार सकते हैं, अगर ज़रूरत पेश आए तो आप उसकी जान भी ले सकते हैं। अब तक इतना ही था। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।